बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू फाइन? आई थिंक यू वुड बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। टुडे आई विल ट्राई टू टीच यू मैथमेटिक्स। बच्चों, मैथमेटिक्स जो है आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपको एग्ज़ाम में टीचर देती हैं क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको रट्टा तो लगा लेते हैं, आपको ये पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन हमने क्यों सॉल्व किया है, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे किसी काम की भी आएगा या नहीं। बस उसको आपने जैसे आपको बताया गया वैसे आपने सॉल्व कर दिया। बच्चों, ये मैथमेटिक्स जो है इसको मदर ऑफ साइंस कहते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंस है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपको लेवल 2 की जो काउंटडाउन बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर 7 थर्ड टर्म स्टार्ट हो रही है, और लेवल 3 काउंटडाउन का जो चैप्टर है वो 4 स्टार्ट हो रहा है, और लेवल 4 का चैप्टर 5 और लेवल 5 का चैप्टर 5। तो ये चैप्टर तमाम के तमाम बाई चांस ये चैप्टर मेजरमेंट, इनका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेजरमेंट। तो हम आज का जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और क्लास 5 ये तमाम क्लासेस के बच्चों के लिए है। इसको गौर से सुनना है। ये बच्चों, ये मैथमेटिक्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें काम आती हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जो मेन 4 थिंग्स हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये जो टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट, ये तमाम बच्चे 2, 3, 4, 5 क्लास के तमाम बच्चे जो है वो स्टार्ट करेंगे घरों में मेजरमेंट का चैप्टर। तो चैप्टर मैंने बता दिया चैप्टर नंबर कौन सा है। तो इस मेजरमेंट में मैं अब आपको बताऊंगा कि इसका मेजरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है। मेजरमेंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की पैमाइश करना। अब मेजरमेंट में 3 चीज़ें अहम होती हैं जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। हमारे पास इस पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उसमें या वो लिक्विड है या वो सॉलिड है। सॉलिड कहते हैं ठोस चीज़ें, लिक्विड जैसे ऑयल है, जैसे वाटर है, जैसे मिल्क है, जैसे पेट्रोल है, ये लिक्विड्स हैं, और गैसेज हैं। अब इनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है? तो बच्चों, नंबर 1 मेरे पीछे छोटा सा वाइट बोर्ड है, उसमें देखें कि नंबर 1 लेंथ है, नंबर 2 मैस यानी वेट, नंबर 3 पे कैपेसिटी। तो मैंने बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस और सॉलिड यानी कि ठोस चीज़ें, जो मादी चीज़ें हैं हमारे सामने हैं। इस रूम में आपके चेयर्स हैं, आपके रूम में डेस्क है, आपके रूम में बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी पेंसिल है, शार्पनर है, ये दीवारें हैं, सीलिंग्स है, तमाम चीज़ें जो है ना ये सॉलिड कहलाती हैं। तो इनकी मेजरमेंट के लिए इनका वेट किया जाता है। इसी तरह गैस जो है, हम जब गैस सिलेंडर में लेते हैं तो वो भी उसका भी वज़न करते हैं कि कितना वेट है। जो लिक्विड होती है उसकी बोलते हैं कैपेसिटी। लिक्विड में कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम। तो कैपेसिटी यानी कि जब हम पेट्रोल लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। तो हम मिल्क लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए ना कि हम मिल्क ले रहे हैं तो हमें कितना मिल्क मिलता है, और उसकी हमने कितनी पेमेंट करनी है, उनको कितने हमने पैसे पे करने हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। तो एक तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, ठोस, माया और गैस, यानी कि लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। इसके अलावा डिस्टेंस भी होता है जिसको कहते हैं लेंथ। तो लेंथ भी हमने मालूम करनी होती है कि आपके पास नोटबुक है, इसकी कितनी लेंथ है, आपके पास छोटी सी पेंसिल है, इसकी लेंथ कितनी है, आपके पास रेज़र है, उसकी लेंथ क्या है, आपके पास शार्पनर है, उसकी लेंथ क्या है, आपकी जिस चेयर में बैठे हैं उसकी लेंथ क्या है, आप जिस रूम में बैठे हैं
उस रूम की लेंथ क्या है, ये डोर जो है क्लास का उसकी कितनी लेंथ है, उसकी वेड्थ कितनी है। तो ये जो है इसको आपने पैमाइश करना होती है, इसको बोलते हैं लेंथ। तो इस पूरे चैप्टर में लेंथ का यूनिट क्या है, हमने इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है, उसके बाद जो मैस है, वेट है, यानी कि फल आप खरीदने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको वेट करते हैं, उसका वज़न करते हैं, तो उसको कहते हैं उसका वेट। तो वेट, और उसके अलावा कोई लिक्विड है, पेट्रोल लेते हैं, मिल्क लेते हैं, आप ऑयल लेते हैं, तो उसके लिए उसका भी चेक करते हैं वॉल्यूम उसका। तो आज मैं इन तमाम चीज़ों में से, आपके चैप्टर में तो लेंथ भी है, आपके चैप्टर में वेट भी है जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी भी है जिसको हम लीटर बोलते हैं, और आज जो चैप्टर है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है लेंथ यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए शुरू में सबसे पहले पता है क्या आता था, क्योंकि ये सारे यूनिट्स तो होते नहीं थे, तो उस वक्त ये होता था कि लोग ना पैमाइश करने के लिए हैंड को यूज़ करते थे, हाथ को, कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो यूं करके उसकी पैमाइश कर लेते थे, 1 2 3 कितने हैंड्स हैं। फिर कुछ अरसे के बाद कुछ बड़ी चीज़ को पैमाइश करनी पड़ती थी, तो हाथ की ये वाली लंबाई, ये यूं देखते थे यहाँ से यहाँ तक ये कितने, 1 2 3 4, इस तरह पैमाइश करते थे। फिर मज़ीद बड़ी चीज़, अब ये पूरा हाउस है इसकी पैमाइश करनी है, तो उसके लिए फिर स्टेप्स चल के ना यूं 1 2 3 4 5 6 7 कितने स्टेप हैं। लेकिन 1793 में फ्रेंच लैंग्वेज में जो है एक नाम था मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो मीट्रॉन से जो है वो लफ्ज़ उन्होंने लिया मीटर, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, किस चीज़ की पैमाइश करने के लिए मीटर का लफ्ज़ था। फिर मीटर के फिर सेंटीमीटर के फिर मिलीमीटर, यानी छोटी चीज़ों की पैमाइश करनी हो तो मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, जैसे एक शहर से दूसरे शहर का फासला है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें कि सबसे पहले जो है सेंटीमीटर के लिए हमारे पास ये पैमाना है, छोटा स्केल आपकी तमाम ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तमाम बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना ये स्केल, ये छोटा, इसमें होते हैं 15 सेंटीमीटर छोटा स्केल है। तो इसमें आपने अपने रेज़र की पैमाइश करनी है, आपने अगर शार्पनर की पैमाइश करनी है, अपने अगर छोटी सी पेंसिल की पैमाइश करनी है, उसके लिए आप ये वाला स्केल जो है ये रूलर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बड़ी नोटबुक है, आपके पास सपोज़ कोई रजिस्टर है, तो उसकी पैमाइश के लिए ये वाला स्केल ये होता है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर, इस स्केल से आप आपके अपनी चेयर की भी पैमाइश कर सकते हैं, इस स्केल से आप डेस्क की भी पैमाइश कर सकते हैं, और इस स्केल से आप अपने डोर की भी पैमाइश कर सकते हैं। अगर इससे भी सपोज़ आप अपने क्लासरूम की पैमाइश करना चाहते हैं, तो फिर ये जो होती है ये टेप होती है, मेजर टेप, ये आपने देखी हुई है, ये मेजर टेप, इस तरह की टेप होती है, वो रोल की हुई, तो वो तकरीबन 100 मीटर लेंथ होती है उसकी। अगर आपने पूरे हाउस की पैमाइश करनी है कि ये हाउस कितने मीटर है, इसके रूम्स कितने मीटर है, इसका ड्राइंग रूम कितने मीटर है, तो फिर आप जो है इस मेजर टेप से इससे पैमाइश करते हैं। तो ये तो है, आप अगर घर के अंदर पैमाइश करनी है तो इसलिए मीटर इस्तेमाल होते हैं, सेंटीमीटर और मीटर। अगर आपने डिस्टेंस फर्ज करें, सपोज आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो ये लंबा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए फिर किलोमीटर्स, यानी कि ये जो मीटर है 1000 मीटर जो है इकट्ठे मिल जाएं तो उसका 1 किलोमीटर बनता है। तो फिर उस किलोमीटर के लिए हम इस्लामाबाद जाते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से इसकी मेजर करते हैं। तो ये है इस लेंथ की मेजरमेंट। अब बच्चों आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मेजर करना मकसद नहीं है। इस चैप्टर में ये टॉपिक जो है मेजरमेंट जो है, इस मेजरमेंट में हम एडिशन भी सीख लेंगे, हम सब्ट्रैक्शन भी सीख लेंगे,
हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे, हम डिवीजन भी सीख लेंगे। अभी मैं आपको इसका तारुफ करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर मैं अभी ये मैं लेंथ पे पढ़ाऊँगा, फिर इसको हम सॉल्व बाकायदा करेंगे कि किस तरह इनको हमने मीटर और सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर को हमने प्लस कैसे करना है और मीटर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये मैं प्रैक्टिकली वाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम एडिशन किस तरह सीखते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। है तो लेंथ, लेकिन एडिशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि देखें, सपोज हम एक आपके इस रूम को चाहते हैं पैमाइश करना, आपके क्लासरूम को, तो हम इसकी जो मशरक़ वाली दीवार है देखेंगे कि वो कितने मीटर है, फिर मगरब वाली दीवार को उसकी मेजरमेंट लेंगे वो कितने मीटर है, फिर जनूब वाली, फिर शुमाल वाली। तो चारों दीवारों को जब मेजर कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उनको आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन होगा। चारों को एडिशन करके हम बता सकते हैं कि टोटल इस रूम की कितनी मेजरमेंट है। और सपोज हमें आपको बताया गया, आपके पास जो घर में खेलते हैं, आपकी कार्स हैं, गाड़ियां हैं छोटी छोटी, एक छोटी कार है, एक बड़ी कार है, उससे बड़ी कार है, तो आप उसकी पैमाइश मेजरमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी कार कितने सेंटीमीटर है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, और इनकी टोटल लेंथ कितनी बनती है। गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा कर दें तो 10 गाड़ियाँ हैं तो आप बता सकते हैं कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है। सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन में हम बच्चों, आपके हाउस की टोटल आपको पता है कि ये 100 मीटर जो है इसकी लेंथ है। अब आपको कोई पूछे कि आप ये बताएं कि इसके रूम की लेंथ कितनी है, ड्राइंग रूम की कितनी है, टीवी लॉन्च की कितनी है, तो आप ज़ाहिर बात है रूम की लेंथ जो है उसकी मेजरमेंट लेंगे, फिर ड्राइंग रूम की मेजरमेंट लेंगे, फिर टीवी लॉन्च की लेंगे। इन तीनों लेंथ को प्लस करेंगे और टोटल जो 1000 उसके मीटर थी उस टोटल में से इसको माइनस करेंगे। तो इस तरह प्लस के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी हो गई, उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना। अब आप में से एक स्टूडेंट की हाइट जो है फ़र्ज़ करें वो है 30 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट की हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो हम पूछेंगे कि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस क्या है, तो ज़ाहिर बात है आपने उसको 30 सेंटीमीटर में से 25 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको माइनस करना है। यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है तफरीक, तफरीक का मतलब होता है फ़र्क। आप फ़र्क बताएं कि इन दोनों की हाइट में क्या फ़र्क है, किसकी हाइट कितनी बड़ी है और किसकी हाइट कितनी कम है। तो ये फ़र्क मालूम करना जो है उसको कहते हैं तफरीक या माइनस या सब्ट्रैक्शन। तो फिर अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगी? वो इस तरह होगी, जब आप सेंटीमीटर्स के मीटर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपको मैं कहता हूँ कि ये इतने सेंटीमीटर फिर इतने सेंटीमीटर फलां चीज़, इनको इकट्ठा कर लें, ये टोटल सेंटीमीटर सब फर्ज करें बन गए 700 सेंटीमीटर, तो मैं कहता हूँ इसके मीटर बनाएं। तो जब सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। जब कोई छोटी चीज़ को बड़ा कन्वर्ट करना हो तो उसको फिर डिवाइड करते हैं, और बड़ी चीज़ की छोटी बनाने की, मीटर के सेंटीमीटर बनाने, मीटर बड़ा है उसके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको आपके पास मैं एग्जांपल करता हूँ कि 100 रुपीज़ के आपके पास 70 नोट हों 100 रुपीज़ के, मैं उन्हें कहता हूँ इन 100 को आप 1000 में कन्वर्ट कर दें, तो ज़ाहिर बात है आप वो जो 100 के आपके 70 नोट हैं उस 70 को आप, क्योंकि 1000 में 10 नोट होते हैं 100 वाले, तो उसको 70 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 7s are 70। तो इसका मतलब आप कह दें कि 7 नोट होंगे 1000 के, तो आपने डिवाइड किया, यानी कि छोटे नोटों को जब 1000 वाले बड़े में कन्वर्ट किया तो क्या किया आपने, डिवाइड किया। तो जब बड़ा नोट 1000 का नोट हो आपके पास, तो मैं आपको कहता हूं कि इसके 100 वाले नोट बनाएं, तो फिर आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ा नोट था उसके छोटे बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई, यानी कि कोई चीज़ छोटी होगी उसकी लेंथ या उसका साइज बड़ा बनाने के लिए उसको हम डिवाइड करते हैं और बड़ी चीज़ को छोटा बनाने के लिए
मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में मेजरमेंट में हमने एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, और मल्टीप्लाई भी करना है, और डिवाइड भी करना है। तो बच्चों देखें, इस एक ही चैप्टर में आपको तो पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगा। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सामान लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि हमें 10 रुपए की ये चीज़ दें, 50 रुपए की फलां चीज़ दे दें, और 60 रुपए की है नमक दे दें, 80 रुपीज़ है उसके आप चीनी दे दें। तो फिर आपको दुकानदार, अगर आपको उसको प्लस करना नहीं आएगा, एडिशन करना नहीं आएगा, टोटल करना अगर नहीं आएगा, तो फिर तो आपसे दुकानदार ज़्यादा पैसे ले लेगा। तो आपको एडिशन आनी चाहिए ना। तो फिर आपने अगर 1000 दिया है तो आपने 750 का सामान लिया है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी तो आप 1000 में से 70-50 इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 250 बाकी बचेंगे ना। तो फिर वरना तो आपको 100 हाथ में दे देगा, लेके आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। तो सब्ट्रैक्शन भी तो आनी चाहिए। इसीलिए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने जो है स्टार्ट करूँगा तो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एडिशन किस तरह करना है, सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है, और मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। और इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप बड़े गौर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। इसको बार बार सुनने से आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी। फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस मैथमेटिक्स को बड़े इंटरेस्ट से, बड़ी दिलचस्पी से और दिल लगा कर करेंगे, और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, बाय बाय, नाइस टू मीट यू।